कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने जो पिता के यज्ञ में देह त्याग की, उस समय भगवान से यही वरदान मांगा कि जन्म जन्मांतर तक मेरे शिव के चरणों में ही प्रीति रहे। और जैसा कि कहा गया है कि अंत भला सो सब भला, अंत मति सो गति। जैसी अंत में मति रहती है उसी प्रकार की गति प्राप्त होती है। वह तो महान शक्तियां हैं, उनके विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन यह सही है कि सती ने जो है भगवान शंकर के चरणों में मरते समय वरदान मांगा, ते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। उसी कारण से जो अंत में भगवान से वरदान मांगा था, तो भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति करते हुए हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। अब जब पार्वती जी के रूप में जन्म लिया तो वहां तो हिमवान के यहां हिमाचल में जो है आनंद ही आनंद बरसने लगा। जहीं तहीं मुनिन सुआश्रम कीने, मुनि ऋषि आकर के वहां आश्रम बनाने लगे, भगवान की तपस्या करने में लीन हो गए। बस भक्ति का यही प्रभाव रहता है। भक्तिमान पुरुष जहां अवतरित होते हैं वहां चारों तरफ जो है आनंद ही आनंद छाने लगता है। तो उसी आकर्षण से, उसी भक्ति के प्रभाव से, उसी शक्ति के प्रभाव से जहां तहां जो है मुनियों ने आश्रम बना लिए, और उचित वास हिमभूधरधि में उनको जो है उचित आश्रम बना करके और उनकी सारी व्यवस्था महाराज हिमवान ने की। और जो वहां रहने वाले विरोधी प्रकृति के पशु पक्षी हैं उनमें भी अनुकूलता आ गई, उन्होंने भी हिंसा वृत्ति का परित्याग कर दिया, उनका जो सहज वैर भाव था उसको परित्याग कर दिया। सहज वैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा, सोह शैल गिरजा ग्रह आए, और जिमि जन राम भगति के पाए। जब जीव को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसका वातावरण, उसके आसपास का क्षेत्र जो है वह सुखी और संपन्न होने लगता है। उस भक्ति का प्रभाव रहता है, उस भक्त का प्रभाव ही रहता है। इस प्रकार से बड़ा ही आनंद होने लगा और यह समाचार दूर दूर तक फैल गया कि हिमवान के यहां जो है और पार्वती के रूप में साक्षात शक्ति ही अवतरित हुई हैं। तो नारद समाचार सब पाए, तो नारद जी को भी यही समाचार मिला, तो कौतुक ही गिरिगेह सिधाए, बड़े
कौतूहलवश जो है वे हिमवान के यहाँ पहुंचते हैं। हिमवान जो है उनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं। वह तो देव ऋषि हैं, जगत पूज्य हैं, और सुता को बुला करके, पुत्री को बुला करके और उनके चरणों में लिटा दिया जाता है। और महाराज से निवेदन करते हैं कि महाराज आप इसका हाथ तो देखिए कि इसका भविष्य किस प्रकार का है, किस प्रकार इसका जीवन व्यतीत होने वाला है। तो नारद जी कहते हैं, सुता तुम्हार सकल गुण खानी, यह तो सारे सर्वगुणों से संपन्न है और इसके कारण जो है माता पिता भी यश प्राप्त करेंगे और इसका जो है विवाह जो है अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, इन गुणों से युक्त इसको पति प्राप्त होगा। तो जब यह कथन नारद जी का माता पिता सुनते हैं और पार्वती जी सुनते हैं तो दशा एक समझो बिलगाना, परिस्थिति एक सी रहती है, बात एक ही रहती है, लेकिन नारद जी की समझ में भी नहीं आता है कि यह इसका क्या भविष्य है, क्या रेखाएं बोल रही हैं। और माता पिता भी जो हैं बड़े विस्मय में पड़ जाते हैं और पार्वती जी जो है अत्यंत हर्षित हो जाती हैं। तो नारद जी समझाते हैं कि देखो, यदि महाराज हिमवान सुनो, कहे मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। महाराज आप चिंतित मत होइए, विधाता ने भाग्य में जो लिख दिया है वह अमिट है, उसको कोई मेटने वाला नहीं है। देव दनुज नर नाग और मुनि को न मेटनहार। हाँ, एक उपाय जरूर है, यदि तुम्हारी पुत्री यदि शिवजी की तपस्या करे, जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, तो भाव मेट सके त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी पुत्री भगवान शिव की तपस्या करे तो किसी भी अनहोनी को भगवान शंकर टालने में असमर्थ है, टालने में समर्थ हैं। कोई अनहोनी इनके साथ नहीं हो सकती है। नारद जी की बात को सुनते हैं तो मन में विचार करते हैं कि नारद वचन सदा शुचि साझा। नारद जी के वचन थोड़े पवित्र रहते हैं और सदैव जो है सत्य होने वाले हैं। और नारद जी ने जो तपस्या की सलाह दी है तो बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। तब पार्वती जी विचार करती हैं कि माता पिता तो बड़े चिंतित हैं। तब उन्हें स्वप्न की एक बात जो है माता को सुनाती हैं कि माँ, स्वप्न में मुझे एक ब्राह्मण ने उपदेश किया है कि तुम जाकर के और तपस्या करो तो भगवान शंकर जो है सारा कार्य अनुकूल कर देंगे, सारे कार्य श्रेष्ठ हो जाएंगे। माँ को यह बात जो है भा जाती है और वह पार्वती जी के लिए तपस्या की अनुमति प्रदान करती हैं। और इस प्रकार से पार्वती जी जाकर के और तपस्या करने लगती हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमा